रमेश की जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक पूरा तूफान चल रहा था। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते थे, रमेश उसी समय अपनी साइकिल उठाकर निकल पड़ता था, रोजगार की तलाश में। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ ने सिलाई करके किसी तरह उसे पाला। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, इंसान को टूटना नहीं चाहिए। माँ की वही बातें रमेश के दिल में गूंजती रहती थीं। समय बीता, माँ भी बीमार रहने लगी। दवाइयों का खर्च बढ़ता गया और आमदनी घटती चली गई। कई बार रमेश ने भूखे पेट ही माँ की दवा खरीदी। वह सोचता था, अगर माँ ठीक हो जाएं, तो मैं सब सह लूंगा। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माँ हमेशा के लिए चुप हो गईं। उस छोटे से कमरे में रमेश अकेला रह गया, जहाँ कभी माँ की आवाज़ गूंजती थी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह सच में टूट गया है। मोहल्ले वालों ने 2 दिन साथ दिया, तीसरे दिन सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। रमेश फिर अकेला काम ढूंढने गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है। कभी कभी वह सोचता, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं। एक रात भूख और थकान से परेशान होकर वह रेलवे स्टेशन के पास बैठा था। सामने से एक बूढ़ा आदमी आया, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। बूढ़े ने पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों है? रमेश ने पहली बार किसी अजनबी के सामने दिल खोलकर रो दिया, अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े ने बस इतना कहा, जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, बस पहचानने की देर होती है। अगले दिन वही बूढ़ा रमेश को एक छोटे से ढाबे पर ले गया। बोला, यहाँ बर्तन धोने का काम है, मेहनत से करोगे तो आगे भी बढ़ोगे। रमेश ने बिना सोचे हाँ कर दी। दिन रात मेहनत करने लगा, गालियों, थकान और गर्मी को सहता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। ढाबे का मालिक उसकी ईमानदारी से खुश हुआ और कुछ महीनों बाद उसे काउंटर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। समय के साथ रमेश ने बचत की, छोटा सा ठेला लगाया। वही चाय, वही मेहनत। फर्क बस इतना था कि अब वह किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा था। आज रमेश की चाय की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। लोग उसकी चाय से ज्यादा उसकी कहानी पीने आते हैं। जब कोई हताश इंसान उससे पूछता है, भाई, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, क्या करूं? रमेश मुस्कुराकर वही जवाब देता है जो कभी उस बूढ़े ने दिया था, जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, बस पहचानने की देर होती है। और सच में, रमेश की जिंदगी की आखिरी उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।